दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक फिर से मेरे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे किर्लोस्कर न्यूमेटिक का जो कंप्रेसर है, ये जो कंप्रेसर देख सकते हैं, तो इसमें ये जो यूज हो रहा है कंट्रोलर यानी कि HMI यानी ग्राफिक ऑपरेशन कंट्रोलर GOC35। तो इसके बारे में हम समझाएंगे किस तरीके से इसका पैरामीटर सेटअप करते हैं और क्या क्या इसमें पैरामीटर रहता है, बाकी जो बटन्स रहते हैं इनका क्या फंक्शन होता है और इनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो दोस्तों इसके पहले हम समझ लेते हैं इसके बैक साइड में। जो बैक साइड में यहाँ पे कुछ जो दिया रहता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे इसका पूरा मॉडल नंबर वगैरह दिया रहता है। यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन इसका दिया हुआ है और ये है इसका मेन मॉडल नंबर यहाँ पे जो दिया हुआ है GOC35 MS, ये जो इसका मॉडल नंबर है। और यहाँ पे पावर सप्लाई है, ये जो 3 केबल जो देख रहे हैं ये पावर सप्लाई का पावर सप्लाई। उसके बाद दोस्तों ऊपर में यहाँ पे रहता है, ये जो है देख सकते हैं पीछे के जो यहाँ पे टर्मिनल है ये ब्लू वाला, ये हमारे DI के लिए है यानी कि DI सिग्नल के लिए। और नीचे में जो दिए हुए हैं ये आउटपुट है यानी पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट यहाँ पे रहता है जो DO के लिए है। DO यहाँ पे आउटपुट जो सिग्नल निकलेगा। बाकी ये वाला और ये दोनों जो है हमारे एनालॉग मॉड्यूल है, एनालॉग का एक्सटेंशन मॉड्यूल है, आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों एक्सटेंशन मॉड्यूल है और ये दोनों यहाँ पे जो देख सकते हैं ये कम्युनिकेशन मॉड्यूल है। इसका कम्युनिकेशन कराने के लिए इसमें दिया गया रहता है। यहाँ से जो कम्युनिकेशन जाता है यहाँ पे देख सकते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस लगा हुआ है किर्लोस्कर यहाँ पे दिया हुआ है, किर्लोस्कर रिमोट मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ से जो केबल आ रहा है वो यहाँ पे कनेक्ट हो रहता है। बाकी ये जो दो रहता है यहाँ पे एनालॉग सिग्नल के लिए, तो एनालॉग सिग्नल का जो भी यहाँ पे केबल आ रहा है ये सारे इनका जो केबल निकल के आ रहा है ये पीले वाला है वो सारा इसी में आके कनेक्ट हो रहा है, प्रेशर सेंसर या फिर टेम्परेचर सेंसर का। इसके अलावा ये जो DI सिग्नल है, तो DI सिग्नल का जो फीडबैक आ रहा है वो सारे ऊपर में आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारे DI सिग्नल है वो सारे केबल आपके यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो ये वाले जो कलर निकल रहा है DO वाले, तो ये सारे आएंगे आपके रिले पे। तो रिले हमारी यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं ये जितनी भी तारें हैं यहाँ पे आगे लगी हुई है। तो ये चीज़ है इसका पीछे साइड के लिए। और ये तो अलग आपका अलग अलग कई सारे इसमें टर्मिनल दिए हुए रहता है। तो चलिए इसका आगे का हम फंक्शन समझते हैं कि आगे क्या क्या इसमें दिया हुआ है, किस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाता है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बटन दिया हुआ रहता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ किर्लोस्कर न्यूमेटिक का लोगो है और ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। उसके बाद यहाँ पे 50%, यहाँ पे 100%। अगर आप यहाँ से मैनुअली बटन दिया रहता है इसको दबाएंगे तो 50% कंप्रेसर लोडिंग में चला जाएगा, ये 100% दबाएंगे 100% लोड में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सेट और रीसेट के लिए, यानी कि कंप्रेसर में अगर कुछ अलार्म आता है तो अलार्म को यहाँ पे रीसेट करने के लिए, या फिर अगर अलार्म को आपको एक्नॉलेज करना है कि उसको एक्सेप्ट कर लेना है तो इसके लिए है, तो आप इसको दबाएंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद ये दिए हुए बटन है स्टार्ट और स्टॉप के लिए, यानी कि लोकल में कंप्रेसर को स्टार्ट करने का ये बटन है और स्टॉप करने का ये बटन है। अब ये कंप्रेसर हमारा स्टॉप है तो ये इस कंटिन्यूस ये लैंप इसका जलेगा स्टॉप वाला। और जब आप इसका स्टार्ट करेंगे तो जब तक स्टार्ट नहीं रहेगा तब तक ग्रीन वाला फ्लक्चुएट होता रहेगा। जैसे इसको दबाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगा और ग्रीन कलर वाला कंटिन्यू जलता रहेगा और ये वाला फ्लक्चुएट होने लगेगा। उसके बाद दोस्तों इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे पावर ऑन का इंडिकेशन है, यानी कि पावर ऑन है और यहाँ पे सिग्नल हेल्दी है इसका। उसके बाद यहाँ पे कई सारे बटन दिए हुए हैं, यानी फंक्शन की है टोटल 1 से लेकर 1, 2, 3, 5 ये 5 फंक्शन की है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया एरो जो दिया हुआ है ये होम बटन है और यहाँ पे मेनू की है। बाकी ये अप डाउन लेफ्ट राइट के यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे जो देखेंगे फंक्शन की है तो इसमें अलग अलग इसमें फंक्शन रहते हैं। फ़ोन में दिया हुआ है 05 यानी कि ABCDE और 05 और हायर इतना C लिखने के लिए आपके फ़ोन है। इसी तरीके से F2 का भी दिया हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ रहता है। और यहाँ पे मेनू में इस तरीके से दिखा रहा है। अब आपको जाना है होम में जाएंगे तो इस तरीके से आएगा किर्लोस्कर रेसिप्रोकेटिंग और यहाँ पे मेनू आएगा। तो आपको जाना है मेनू में, तो यहाँ पे पहले होम में रहेगा तो आपको मेनू वाला बटन F3 का दिखा रहा है, ये एरो जो दिखा रहा है तो F3 दबाएंगे तो आपको जाएगा मेनू में। मेनू
मेनू में इस तरीके से जाने के बाद मान लीजिए आपको पहला है F1 के सामने स्टेटस, F2 के सामने अलार्म, F3 के सामने IO, इस तरीके से F5 के सामने सेटिंग। तो आपको स्टेटस में जाना है तो F1 वाला दबाएंगे। तो जैसा ही देखिए F1 हम दबाएंगे तो स्टेटस दिखाएगा अभी जो रनिंग स्टेटस है। ये ल्यू वाइल प्रेशर 0 है क्योंकि कंप्रेसर अभी स्टॉप है तो इसलिए 0 है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे F4 तो नेक्स्ट आएगा फर्स्ट स्टेज प्रेशर, फिर नेक्स्ट करेंगे तो सेकेंड स्टेज डिस्चार्ज प्रेशर, फिर ल्यू वाइल का टेम्परेचर, फिर नेक्स्ट करेंगे तो सेकेंड स्टेज डिस्चार्ज टेम्परेचर। उसके बाद यहाँ पे रनिंग आवर हो गया इसका। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो हॉट स्टार्ट स्टेटस हो गया। उसके बाद यहाँ पे मेनू में आ जाता है। उसके बाद F2 वाला दबाएंगे तो अलार्म से आएगा। तो यहाँ पे F2 दिया हुआ है, F2 को दबाएंगे तो अलार्म आ जाएगा, क्लियर अलार्म। यहाँ पे हिस्टोरी दिखा देगा। हिस्टोरी में जाएंगे तो जो भी अलार्म आया रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। F4 से नेक्स्ट जाएंगे तो कोई अलार्म नहीं है, इतना ही आया। तो आपको फिर से जाना है प्रीवियस या फिर मेनू। तो मेनू में जाएंगे, ये दबा देंगे। उसके बाद F3 दबाएंगे तो आ जाएंगे IO में। तो F3 हमारे यहाँ पे F3 दबाएंगे तो IO में जाएगा। इनपुट आउटपुट जो रहेगा तो यहाँ पे इनपुट स्टेटस है यानी कि प्रेशर स्विच हेल्दी है, SRP यानी कि RBP ये भी हेल्दी है, कंप्रेसर ओवरलोड ये भी हेल्दी है। वहाँ पे रिमोट ऑन कमांड ऑफ है, रिमोट लोड अनलोड की जो है अभी ऑफ है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे इमरजेंसी यानी कि जो इमरजेंसी ये वाला है वो हेल्दी है, रन फीडबैक ऑफ है, रिमोट सिलेक्शन ऑन है, परमिसिव स्टेटस दिया हुआ है, ठीक है। ऑयल टेम्परेचर अभी हेल्दी है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो कंप्रेसर स्टार्ट यहाँ पे ऑफ है, रेडी टू स्टार्ट, कॉमन ट्रिप इस तरीके से हूटर, ये सोलेनाइड 0 से 100% ऑफ, सोलेनाइड 0 से 50% ऑफ। फिर नेक्स्ट करेंगे तो स्टार्ट कमांड, ये सारा चीज़ इतना आ जाएगा। ऑटो ट्रेन ट्रिप, ये ऑटो ट्रेन ट्रिप 2, ऑटो ट्रेन ट्रिप 1, डेल्टा कंट्रैक्शन, स्टार कंट्रैक्टर। उसके बाद आपको प्रीवियस जाना है तो इससे, मेन जाना था इससे। ये हो गया इतना। उसके बाद आपको जाना है F5 की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के लिए F5 दबाएंगे। F5 दबाएंगे तो इसमें 3 आ जा रहा है, एडमिन का आ रहा है, यूजर का आ रहा है, मेंटेनेंस का आ रहा है। तो आपको जाना है एडमिन में। तो एडमिन में जाने के लिए आपको ये एरो जो है F2 वाला, F2 दबाएंगे इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे आ रहा है कि करेंट पासवर्ड लेवल 0 और अभी लेवल आप कौन सा लेवल में जाना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 300 डालेंगे। यहाँ पे लेफ्ट वाला दबा के नीचे आएंगे और यहाँ पे 3 डालना रहेगा। तो यहाँ पे मेनू वाला बटन दबाएंगे तो एडिट में आ जाएगा। उसके बाद 3 दबाना है। तो यहाँ पे देखिए 3 और 8 इसे सेलेक्ट करना है। तो एक बार दबाएंगे 3 होगा, 2 बार दबाएंगे तो 8 होगा। इसको दबाएंगे, ये 3 हो गया। उसके बाद आगे 0, फिर नेक्स्ट वाला भी 0, फिर नेक्स्ट वाला 0। उसके बाद यहाँ पे इसको दबाएंगे तो इस तरीके से लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद देखिए ऑयल प्रेशर बाईपास टाइम एट इनिशियल स्टार्ट टाइम, इसको आपको यहाँ से 20 सेकेंड है, आप इसको चेंज कर सकते हैं ये वाले दबा के। उसके बाद नेक्स्ट जाना है। यहाँ पे ऑयल टेम्परेचर परमिसिव का इस तरीके से दिया है। अगर आप इसको चेंज करना है तो यहाँ पे दबा के और कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिर मेनू में चले जाएंगे। मेनू में जाने के बाद ये हो गया इनपुट। उसके बाद जाएंगे फिर से मेनू में, F5 में। ये एडमिन था, अभी हमको यूजर में जाना है। तो यूजर में जाएंगे, यूजर में भी अलग अलग आपके इसमें रहेंगे। पासवर्ड मांगेगा, इस तरीके से रहेगा। डिफरेंशियल प्रेशर, अनलोड प्रेशर और ये स्टार्ट प्रेशर, लोड टाइम 20 सेकेंड और स्टेशन आईडी 10। फिर नेक्स्ट करेंगे तो अनलोड टाइम आपका ये हो गया। उसके बाद लोड अनलोड ट्रांसमीटर हो गया। इतना ही था। उसके बाद जाएंगे फिर से 5 में। तो ये एडमिन हो गया, यूजर हो गया। अब जाएंगे मेंटेनेंस में। तो ये F4 वाला दबाएंगे तो ये मेंटेनेंस में आएगा कि ऑयल चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेट है और ये एक्चुअल हो गया। उसके बाद मोटर हो गया, बेयरिंग हो गया, ग्रीसिंग हो गया। फिर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इतना सारा इसमें चीज़ दिया रहता है। तो आपको अलग अलग लेवल में जाने के लिए रहता है। जैसे कि मान लीजिए एडमिन में जाना है तो यहाँ पे
अभी पासवर्ड हमने पहले से डाल रखा था, तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये होम है। तो दोस्तों इतना सारा इसमें फंक्शन दिया हुआ रहता है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ इसमें जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके इसमें पूछ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको कुछ चेंज करना है, जैसे ये रहा, आपको यूजर में जाना है, यूजर में जाके आपको कुछ चेंज करना है। जैसे यहाँ पे 7.0 इसको जो अनलोड प्रेशर को सिलेक्ट करना है, तो आप एरो वाला दबाएंगे नीचे, उसके बाद यहाँ पे दबाएंगे तो इस तरीके से आएगा। फिर इसको दबाएंगे तो इधर लेफ्ट जाएगा। तो 7 को आपको 6 करना है। तो 6 करने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो इसमें 6 है। 2 बार इसको दबाएंगे तो 1 2 बार दबाएंगे तो 6 हो जाएगा। मान लीजिए इसको 0.5 करना था, तो 5 आपका इसमें है, तो 0 में इसको भी 2 बार दबाएंगे, 0 5 इस तरीके से। फिर ये वाले को दबाएंगे तो आपका ये सेट हो जाता है। देखिए अब ये सेट नहीं हुआ क्योंकि ये मेन मेनू में है। इसको सेट करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन मेनू में जाना रहता है। तो कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए हमको जो रहता है वो करेक्ट लेवल पासवर्ड लेवल डाल के उसमें जाना रहता है। अगर जैसे लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3, अलग अलग लेवल में पासवर्ड डाल के आपको मेनू में जाना रहता है। तो दोस्तों अगर ये आपका वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है तो इसको आपको करना पड़ता है लोकल मोड में। लोकल और रिमोट में सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे देना रहता है कि ये जो टर्मिनल है यानी कि TV3 इसमें दिया हुआ है। तो TV3 का ये जो वायर है, ये वाला वायर, ये यहाँ पे 13-14 पे लगा रहता है। ये 13-14 पे लूप रहता है। तो यहाँ पे ये इसको जब लूप करते हैं तो रिमोट मोड में चला जाता है। रिमोट से इसको बाहर निकालेंगे, ये लोकल मोड में आ जाएगा। और लोकल मोड में आने के बाद उसके बाद यहाँ पे ये वाला आप चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। जैसे कि देखेंगे तो अभी यहाँ पे जो चेंज करेंगे तो ये आगे नेक्स्ट यहाँ पे करना हो 7 या फिर 5 करना हो, देख सकते हैं 5.5 करके ये वाला जो बटन दबाएंगे तो इससे सेट हो जाएगा। देखिए ये सेट करेंगे, जब ये सेट हो चुका है तो हमको 6.5 करना है।